लेफ्टी बॉलर शहबाज शेख, जब वो कह रहे थे तो एक पल के लिए लगा कि किसी और की बात हो रही है, लेकिन अचानक से उन्होंने जज्बात ही बदल दिए। आइए अब माइक्रोफोन पर आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं एक और उभरती हुई आवाज़, जिन्होंने नाम कमाया था चैंपियन ट्रॉफी में, उसके बाद फिर दक्कन ट्रॉफी में जुड़े, अब लेट इफ्तिखार में फरहाद अंसारी। दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं प्रशांत और गणेश, जबकि पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाजी पर विशाल पांडे। प्रशांत और गणेश दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं। अब गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं विशाल पांडे। पहली गेंद का सामना कर पहली गेंद विशाल के अच्छा स्ट्रोक खेला है प्रशांत ने। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी दूर से आते हुए अच्छे फील्डिंग, एक रन पूरा होता हुआ, एक की मदद से खाता खुलता हुआ प्रशांत का और चैलेंज का। देखिए अंजुमन स्पोर्ट को 2 रनों का पेनल्टी लगा है, उनका 12th मैन नहीं है। एक ओवर के बाद वो 2 रन ऐड कर दिए जाएंगे। अगली गेंद विशाल की सामना करेंगे गणेश, मरतबा जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल। पहले अच्छी गेंद करने के बाद एक व्हाइट कर बैठे विशाल पांडे। अगली गेंद सामना करेंगे एक बार फिर से गणेश। विशाल अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए मतलब लंबा हिट लेने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क उतना अच्छा नहीं। थर्ड मैन पर गेंद गई थी, अच्छी फील्डिंग लुकमान की, केवल 1 रन, 1 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पर पहुंचा है। पहली ओवर का खेल चल रहा है सेमीफाइनल मुकाबले में चैलेंज स्पोर्ट बनाम अंजुमन स्पोर्ट। पिछले टूर्नामेंट जार्लिस ट्रॉफी की रनर अप टीम रही थी चैलेंज स्पोर्ट, और दक्कन ट्रॉफी की विनर टीम अंजुमन। इसी बीच देखने हैं बढ़िया गेंद, पैरों से टकराई थी, लाउड अपील, लेकिन अंपायर की सहमति ने 1 रन बना। दूसरे के लिए तेज कदमों से दौड़े, खराब फील्डिंग देखने मिली वहां पर खिलाड़ी से। 2 रन पूरे, 2 रन की मदद से लेग बाय के रूप में स्कोर पहुंचा 5 पर। पहली ओवर का खेल चलता हुआ विशाल कमाल की बॉलिंग कर रहे इस ओवर में। अब तक केवल 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में दिया है विशाल ने, हालांकि कोई विकेट नहीं मिला उनको अब तक। विकेट टेकिंग गेंदबाज है, अपनी टीम के लिए जब भी फ्रंट लाइन गेंदबाजी करते हैं तो वो अक्सर विकेट निकाल कर जाते हैं, लेकिन अब तक कोई विकेट नहीं मिला है विशाल पांडे को। अगली गेंद मतलब अच्छा स्ट्रोक खेला, फोर्सिंग स्ट्रोक, इतना खिलाड़ी दूर से आ रहे हैं, बढ़िया कैच। आई थिंक भावेश वहां पर मौजूद थे और पारी समाप्त हो गई। सतीश सॉरी सतीश, पारी समाप्त हो गई। प्रशांत की लंबा हिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने बहुत कमाल का रनिंग कैच समाप्त किया। पारी समाप्त हो गई प्रशांत की। 5 रनों पर ये पहला झटका लगा है चैलेंज स्पोर्ट को। हालांकि हम देखें तो पिछले तीनों मुकाबले में जो चैलेंज जीत कर आ रही है, बहुत कमाल की बल्लेबाजी रही थी, और गेंदबाजी में तो बहुत ही कमाल किया था चैलेंज के गेंदबाजों ने। खासकर गणेश ने आज 2 बार विकेटों का हैट्रिक पूरा किया और 1 बार 5 विकेट 1 रन देकर कमाल की गेंदबाजी की थी उस मैच में गणेश ने। नए बैट्समैन
विजय विजय का बड़ा स्ट्रोक खेलने की महारत हासिल रखते हैं, बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं विजय जब भी बल्लेबाजी करने आता है। और गेंदबाजी में भी आज बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में थोड़े से महंगे साबित ज़रूर हुए थे पहले ओवर में, लेकिन अभी भी 2 गेंद का आना बाकी है। इस ओवर की स्ट्राइक पर है विजय। अगली गेंद विशाल की सामना करेंगे विजय। पहली गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, प्लेन मिस, डॉट बॉल के साथ स्कोर बोर्ड में दर्ज होती हुई 5 रन पहली ओवर का खेल चलता हुआ। एक गेंद का और आना बाकी इस ओवर की, देखने कितने रन और बनाएंगे। हालांकि अब तक 90 तुली गेंदबाजी की इस ओवर में विशाल ने। एक बार फिर से मुड़ते हुए विशाल, मतलब आज जाने दिया सही फैसला, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर बोर्ड में दर्ज होती हुई 6 रन पहली ओवर का खेल चलता हुआ। विशाल पांडे एक कॉमन अच्छी गेंदबाज है जो कम से कम रन देने की महारत हासिल रखते हैं। मैंने हमें अक्सर देखा है 6 से 8 रन के अंदर अपना ओवर खत्म कर और एक से 2 सफलता जरूर दिलाते हैं अपनी टीम को जब भी गेंदबाजी पर रहते हैं। इसी बीच अच्छा स्ट्रोक खेला इस मरतबा विजय ने, केवल 1 रन, 1 ओवर की समाप्ति, रन बनी है 7। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 7, 2 रन पेनल्टी के ऐड कर अंजुमन स्पोर्ट को जो 2 रनों का पेनल्टी लगा उसको ऐड कर 9 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। करण कासार, मुन्ना अंसारी, आपको नोट डाउन कर लेना है कि 1 ओवर के बाद 7 रन हुए थे, 2 रन पेनल्टी के ऐड कर 9 रन हो रहे हैं। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज ऋषिकेश। पहली गेंद बिल्कुल जड़ में गेंद की थी, अच्छा स्ट्रोक खेला हेलीकॉप्टर के अंदाज में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद विशाल अच्छी थ्रो पहुंचा था, गेंदबाज ने अच्छा कलेक्ट किया, केवल 1 रन, 1 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर पहुंचा स्कोर। दूसरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है, पहली गेंद पर सिंगल रन। अगली गेंद, मतलब आप फोर्सिंग स्ट्रोक खेला, फोर्स किया था गेंद को, खड़े खड़े 1 रन बना, वहां पर देखना हल्की सी मिसफील्ड हुई, अंजला कुंगले से 2 रन पूरे, 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। गणेश अब तक 3 गेंदों का सामना किए, 3 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़े हिट की काबिलियत रखते हैं गणेश। यही कारण है कि ऊपर बल्लेबाजी के लिए आते अक्सर चैलेंज स्पोर्ट के लिए। देखना है कितने रनों का योगदान देंगे इस इनिंग में अपनी टीम को। इसी बीच फिर से देखना है खड़े खड़े अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, केवल 1 रन। एक की मदद से स्कोर 13 रन पर पहुंचे हैं। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, पहला दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। कल हमने देखा एक टीम हमें मिल चुकी है फाइनल में पहुंचने वाली स्वयं 11। देखते हैं कौन पहुंचेगा इस मुकाबले को जीत के 2-2 हाथ करने स्वयं 11 से। लेकिन हवा में खेला, देखते हैं करण कासार दूर से पहुंचे गेंद पर, विजय की पारी समाप्त। लगे थोड़ा सा रूट को चेंज किया था करण कासार ने, गेंद पहले समझ नहीं है किस तरफ आ रही, लेकिन समय रहते अपने रूट को चेंज किया, सही लाइन पर दौड़े, गेंद का इंतजार नहीं किया, गेंद पर गए और अच्छा कैच, पारी समाप्त हो गई विजय की। नए बैट्समैन रोहित, विजय के आउट होने के बाद स्कोर 13 रनों पर रुका हुआ है। देखना है रोहित आया है, पिछले मुकाबले में इन्होंने एक सिक्सर लगाया था, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर, क्रुशियल मोमेंट पर सिक्सर लगाया था और एक मैच को एक
सेफ टोटल की तरफ ले गए थे जहां से मुकाबला चैलेंज जीतने की ताकत रखती है और उस मुकाबले को जीता भी था। हालांकि मैच एक तरफ आकर फंस सा गया था तब गेंदबाजी पर प्रतीक जब गेंदबाजी कर रहे थे एक बीमर कर बैठे थे, लेकिन क्या गजब की वापसी देखने मिली थी। एक गेंद और 3 रन जब चाहिए थे वहां पर। अगली गेंद पहली गेंद पर लंबा हिट लेने की कोशिश रोहित द्वारा, लेकिन एलिवेशन नहीं था। शॉट में 1 रन बना। रन कसार की अच्छी फील्डिंग, दूर से गए थे गेंद पर 1 रन पूरा। एक की मदद से स्कोर 14। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। अब तक एक भी बड़ा हिट देखने को नहीं मिला है चैलेंज स्पोर्ट के किसी भी बल्लेबाज द्वारा। हालांकि उम्मीद पूरी लगाई थी चैलेंज स्पोर्ट ने अपने सलामी बल्लेबाजों से। गणेश अभी भी मौजूद है क्रीज पर, बड़े हिट लगाने की काबिलियत है। देखना है कितने पिच हिटिंग कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ से 7 गेंदों में। अगली गेंद जाने दिया, छेड़ने से बेहतर छोड़ना समझा। लेग ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर पहुंचा है। देखिए 2 ओवर की समाप्ति भी नहीं हुई, स्कोर 15 रन हो चुके हैं। मैं समझता हूँ अगर बच्ची भी 7 गेंदों में 15 से 16 रन और बनाती है अगर चैलेंज स्पोर्ट, तो बहुत कांटे की टक्कर देखने मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमें अभी बिल्कुल इन फॉर्म में चल रही है। इसी बीच देखना है कारपेट के सारे खेला गेंद ऑफसाइड में, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। मना क्या, हाँ ना चलते हुए देखना है। और थ्रो हुआ है, फिर से अच्छा बैकअप, लेकिन 2 रन पूरे। ये देखिए अंजुमन पिछले मुकाबले से ये चल रहा है, जहाँ 1 होने चाहिए वहाँ 2 या फिर 3 या तो फिर 4 हो जा रहे हैं। ये अंजुमन फील्डिंग में आज के मैचेस में देखने मिले, थोड़ी सी मिस फील्ड देखने मिली अंजुमन के खिलाड़ी द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 17 रन। आखिरी ओवर का खेल बचा है, देखना है किसे गेंदबाजी पर लेकर आया जाता है। हालांकि पिछले मैच में अंजला कुंबले थोड़े से महंगे साबित हुए थे। एक बीमर गेंद की थी उन्होंने, माफ़ कीजिएगा, क्रीज को पार कर गए थे और स्टेप कर बैठे थे। 9 गेंद थी, फ़ायदा पूरा उठाया था खिलाड़ी ने, लेकिन मुकाबला हार गई अमान स्पोर्ट। फिलहाल वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है। देखना है अंजला कुंबले एक बार फिर से क्या गेंदबाजी पर आएंगे। यस, टीम के कप्तान मुन्ना अंसारी ने भरोसा एक बार फिर से अंजला कुंबले पर दिखाया है। देखते हैं अंजला कुंबले उस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि अभी बल्लेबाजी पर गणेश और रोहित दोनों ही बड़े हिट लगाने की ताकत रखते हैं। पिछले टूर्नामेंट में जिस तरह फाइनल की रनर अप रही थी, क्या उसका घाव जो दिल पे लगा है इस टूर्नामेंट में वो खत्म होगा, या फिर अंजुमन स्पोर्ट जिन्हें जीत की खुशबू हमेशा मानो घर तक लेकर आती है। घर आखिरी ओवर लेकर आए अंजला कुंबले। सामना करेंगे रोहित। स्कोर है 17 रन। तीसरी ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। अंजला कुंबले अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए, पहली गेंद अच्छा स्ट्रोक खेला है। देखना है पहली गेंद पर करारा प्रहार अंजला कुंबले की गेंद पर 6 रन सिक्सर से स्वागत किया अंजला कुंबले का। स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। रोहित वहां पर जब तक खड़े रहेंगे, रोहित और गणेश, मैं समझता हूँ खतरे की घंटी अंजुमन स्पोर्ट के लिए बजती रहेगी, क्योंकि दोनों ही पिंच हिटर बल्लेबाज अपनी टीम के लंबा स्ट्रोक लगाना चाहते हैं। ये शॉट भी देखिए, बिल्कुल बहुत बड़े इलाके को चुना था रोहित ने सिक्सर मारने के लिए, और उस सिक्सर को कंप्लीट भी किया रोहित ने। अंजला कुंबले एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए सामना करेंगे एक बार फिर से रोहित। इस बार फिर से इस मतलब अच्छी गेंद की है। देखना है अपने फॉलो थ्रो में हल्का सा फंबल हुआ है। 1 रन बना, दूसरे के लिए गए 23 कदमों से 2 रन पूरे।
दो रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 25 रन। अब आहिस्ता आहिस्ता एक फाइटिंग टोटल मैं समझता हूँ बढ़ रही है चैलेंज स्पोर्ट। बची हुई अभी भी 4 गेंद का आना बाकी, एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ चुकी है चैलेंज स्पोर्ट। अगली गेंद अच्छा स्ट्रोक खेला एक माफ कीजिएगा 3 गेंद में। 3 गेंद में अब तक 14 रन आए हैं अंजला कुंबले की। दिखना है कारण कसार के चेहरे पर भी थोड़े से शिकन नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली 2 ओवर में जो रन थे वो आई थिंक 17 रन थे। लेकिन पहली गेंद से अंजला की कमाल का स्ट्रोक खेलने लगे रोहित। एक बार फिर से मुड़ते हुए अपने बॉलिंग मार्क से रोहित, मतलब आज जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर। व्हाइट बॉल 32, 32 रन। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। बहुत महंगे साबित हो रहे इस ओवर में अंजला कुंबले। 15 रन आ चुके अब तक। अभी भी 3 गेंद का और आना बाकी है। देखते हैं रोहित कितने और रन जोड़ सकते हैं। फिर से लंबा स्ट्रोक खेला, देखते हैं वहां पर खिलाड़ी दूर से आ रहे हैं। विशाल पांडे, पारी समाप्त हो गई रोहित की। अच्छा स्ट्रोक खेला था इस मरतबा, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए थे जितना चाहिए था शॉट के लिए, और आउट होकर जा रहे डग आउट रोहित। अपनी पारी में 2 सिक्सर लगाया था रोहित ने। स्कोर 32, 32 रनों पर ये तीसरा झटका लगा है चैलेंज स्पोर्ट को। नए बैट्समैन धीरज। देखने धीरज कितने रनों का योगदान देते हैं। हालांकि 2 गेंद का और आना बाकी है इस ओवर की। 32, 32 रन हो चुके अब तक। देखने कौन पहुंचेगा स्वयं 11 से दो तो हाथ करने मेगा फिनाले में जेट इफ्तिकार ट्रॉफी 2024 में। नए बैट्समैन धीरज अंजला कुंबले एक बार अपने बॉलिंग से फिर मुड़ते हुए धीरज के लिए। लेकिन अंजला की सामना करेंगे धीरज। मतलब देखना है अपने फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग देखने मिली। एक रन बनाया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, मना किया गणेश ने। अच्छा थ्रो, आउट हो गए धीरज। चौथा झटका लगा है धीरज के रूप में चैलेंज स्पोर्ट को। स्कोर 33, 33 रन। नए बैट्समैन निखिल फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आएंगे। स्ट्राइक पर है गणेश, ओपनर की भूमिका निभाने आए थे। अब तक क्रीज पर मौजूद है, कोई बड़ा हिट देखने नहीं मिला है गणेश के बल्ले से। गेंदबाजी बहुत कमाल की रही है, लेकिन अगर एक गेंद का आना बाकी, स्ट्राइक पर है गणेश। अंजला कुंबले अपने बॉलिंग मार्क से एक बार फिर से मुड़ते हुए लंबे रनअप के साथ। गेंद कट करने की कोशिश, बढ़िया गेंद, प्लेन मिस, डॉट बॉल।
पहले बल्लेबाजी करते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में चैलेंज स्पोर्ट ने बनाए 33 34 34 रनों का लक्ष्य रखा है अंजुमन स्पोर्ट के सामने। देखना है कैसे बनेंगे ये रन। क्या अंजुमन स्पोर्ट 34 रन बना पाएगी या फिर जिस तरह की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में करे चैलेंज के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर कर इस मुकाबले को जीतेगी। किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार, आइए उसकी आंखों देखी और मुंह जुबानी आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर रकीब अंसारी। आप देख रहे हैं इस वक्त लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय सिटी मर्जिंग कमेटी भिवंडी। कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे मयूर विलास पाटिल साहब पिछले 7 सालों से सिटी मर्जिंग क्रिकेट को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिलवा रहे हैं, काफी बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं, काफी नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जिन्होंने आकर इसी मंच से अपना नाम बनाया। प्रणव भुईर नाम का एक आपके सामने नमूना है, अक्षय कसार है जिसको सिटी मर्जिंग क्रिकेट से मंच मिला था, आर्यन भुईर है, अकबर शेख है, उमर खान है, काफी खिलाड़ी यहीं से जाकर आगे की तरफ गए, अपना नाम बनाया। दीप बहरिया एक बहुत बड़ा नाम है आज पूरे तालुका क्रिकेट में, जो इंडियन टेनिस क्रिकेट में भी जाकर अक्सर अब क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, उन्हें भी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से ही मौका मिला था। ये खासियत है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की कि ये नए युवाओं प्लेयरों को मौका देती है। और साथ ही साथ किशोर मुकादम वो भी आज काफी इंडियन टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम कमा रहे हैं। और हाल फिलहाल में एक और बड़ा फैसला किया है सिटी इमर्जिंग कमेटी मेंबर्स ने सारे कि टेनिस क्रिकेट की एकेडमी ओपन करने जा रहे हैं बहुत जल्द, जहां पर युवाओं खिलाड़ियों के लिए मौका रहेगा कि आए टेनिस क्रिकेट को सीखें, अपने खेल में और भी निखार पैदा करें। इसका सारा श्रेय जाता है मयूर विलास पाटिल साहब को, कमेटी के प्रेसिडेंट इरफान शेख उर्फ राजू भाई, जो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के लिए। और साथ ही साथ उनके साथी शहबाज शेख सिटी मर्जिंग कमेटी के मेंबर जिनका जन्मदिन भी है, उन्होंने कहा तो था कि आएंगे जरूर, लेकिन इंतहा हो गई है इंतजार की, आई ना अभी तक इरफान शेख खबर आपके यार की। इसके बाद हम एक और बिग शो देखने वाले हैं सिटी मर्जिंग क्रिकेट का, ये चौथा टूर्नामेंट चल रहा है दिसंबर के एंडिंग 31 है आज, और चौथा टूर्नामेंट नए साल में हम देखेंगे आईएस फार्मा। आईएस फार्मा जो 8 और 9 जनवरी को इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा। फिर 15 जनवरी से देखना मत भूलिएगा जॉली वराल देवी चषक जो कि 15 जनवरी से खेला जाएगा। फिर हम लौट आएंगे उसके बाद इसी ग्राउंड पे 23 जनवरी से इनामात की मिसाइल के साथ एक बार फिर से लौट कर आ रहा है अमान ट्रॉफी, फलक फाउंडेशन और गुलाम साबिर की देन। फिर अब देखना मत भूलिएगा जनवरी के एंड में एमएलए ट्रॉफी, एमएलए रईस शेख साहब की देन, वी चैलेंजर राशिद रफीक की देन। एक बेहतरीन टूर्नामेंट पॉसिबल हुआ तो लीग फेज में वो टूर्नामेंट खेला जाएगा। फिर फरवरी में हम देखेंगे 10 से 14 मुर्तजा ट्रॉफी, वहां पर सिटी इमर्जिंग और हो सकता है कि बीसी फोर का भी घमासान हो। 5 दिन लगातार एक से बढ़कर एक मैचेस। फिर फरवरी में देखना मत भूलिएगा क्रिकेट अनफॉरगेटेबल अंजुमन ट्रॉफी, क्रिकेट ना भूलने वाला शो जो लेकर आएगी अंजुमन स्पोर्ट और शहबाज शेख। और उसके बाद हम और भी कुछ टूर्नामेंट है जिनका ऐलान होना बाकी है, कमिंग सून है, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्रतिभा विलास सेवन ट्रॉफी दस्तक देने वाला है। भिवंडी शहर का वर्ल्ड कप, पूरे भिवंडी शहर का नहीं इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा शो प्रतिभा विलास सेवन ट्रॉफी। बैट्समैन भेजने हैं प्लीज मुन्ना अंसारी। उसके बाद हम देखेंगे मैगी ट्रॉफी दिन और रात की रोशनी में,
ऑर्गेनाइज बाय रोकड़ा रास्ता, पैसा कमाने का एक ही रास्ता, मांगीलाल पालीवाल भाई जी धनवान की देन। सिटी मर्जिंग फॉर्मेट में वो भी टूर्नामेंट खेला जाएगा डीडी ग्राउंड बिनार की सरजमी पे। बिग शो, फिर देखना मत भूलिएगा इस्लामपुरा ट्रॉफी कमिंग सून, एमजे ट्रॉफी कमिंग सून, वाईएम ट्रॉफी कमिंग सून, और भवाले का बिग शो कमिंग सून। और वैभव वल्लाल का भी टूर्नामेंट दस्तक दे सकता है। तो इतने सारे टूर्नामेंट का भी आना बाकी है। दिसंबर के महीने की झांकी है, नए साल की पिक्चर पूरी अभी बाकी है। फिलहाल लौटते अब नए मैच की तरफ। ये जो सेमीफाइनल मुकाबला है, देखना इस पर कौन सी टीम अपना सिकंजा कसेगी। बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल तैयार करण कासार, उनके साथ हैं सतीश। चेज ऑन लेट इफ्तिखार ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच। अंजुमन स्पोर्ट ये वही टीम है जो पिछला लेट इफ्तिखार ट्रॉफी हारी थी 2022 में, तब अमन चैंपियन बनी थी। फिलहाल अमन बाहर हो चुकी है। अभी भी अंजुमन बरकरार है रेस में। देखना है क्या फिर से मेगा फाइनल तक की मंजिल मिलेगी या फिर चैलेंज स्पोर्ट बैक टू बैक दूसरा मेगा फाइनल खेलेगी। विजय राइट अमोर द विकेट, पहली गेंद वहां पे अच्छा ड्राइव किया है कवर की तरफ, फील्डर दूर से आया 1 रन। सिंगल की मदद से करण कासार ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। टोटल स्कोर टारगेट अगर हम देखें तो 34-34, पिछले मैच में 29 थे, इस बार 34, 5 रन का इजाफा है। देखना है क्या फर्क पड़ेगा। विजय पहला ओवर हमेशा ये भी अच्छा करते हैं, जिस तरह विशाल पांडे अंजुमन के लिए, उसी तरह विजय चैलेंज स्पोर्ट के लिए पिछले 3 साल से। फुलटॉस गेंद, वो जो सिक्सर का हैट्रिक लगाया था वहीं से पिक्चर बदल गई थी। देखना अब फिर से सेमीफाइनली मुकाबला है, लेकिन ये लेट इफ्तिखार ट्रॉफी है। शुमैल सूसे हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम शुमैल सूसे। लेट इफ्तिखार ट्रॉफी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। और मरहूम इफ्तिखार अंसारी इनके बहुत दिल के करीब थे, उनके कुछ अलग से रिश्ते उनके साथ जुड़े हुए थे। इसके लिए सिर्फ 2 रनों का ही दिया गया, इससे पहले आपको 3 रनों का दिया गया था अंजुमन स्पोर्ट, 2 पेनल्टी थी आपको। इस बार जमीनी सहारे से खेला है, वहां पर मुन्ना अंसारी ने 1 रन बनाकर अपना खाता खोल लिया है उन्होंने। 2 रनों पे स्कोर पहुंचता हूं यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट का 1 विकेट के नुकसान पर।
ये देखिए शुमैल सूसे ने आते ही साथ अपने दिल को बड़ा किया। इफ्तिकार अहमद उनके काबिल दोस्त के नाम से ये शो मंसूब है। हंजला कुंगले आपको आना है कमेंट्री बॉक्स के पास। नए बल्लेबाज राकेश। दो रन 2 विकेट, दोनों ही ओपनर सस्ते में आउट। करण 1 रन बना के, सतीश तो शून्य पे। आते ही साथ रिवर्स स्ट्रोक खेला है वहां पर राकेश ने। 1 रन आसानी से मिल जाएगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी गेंद वहां पर, कमाल की गेंद, स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। एक ओवर का खेल हुआ खत्म। कमाल की गेंदबाजी, रन बने सिर्फ 3, विकेटें गिरी 2। अब देखना है मैच किस तरफ पलटने वाला है, क्योंकि 12 बॉल में चाहिए 31, 31। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बल्लेबाज 12 बॉल में 30 नहीं बना सकते, इनके पास पूरी काबिलियत है। लेकिन चैलेंज के पास भी ऐसी गेंदबाजी है कि ये रोकने में सक्षम है। 12 बॉल में 30, 12 बॉल में 31, 31। देखिए कल्पेश, जल्द से जल्द दूसरा ओवर शुरू करना है प्लीज, बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। कल्पेश, गेंदबाजी शुरू करनी है आपको। कल्पेश, बहुत ज्यादा वक्त लिया जा रहा है, इतनी मीटिंग नहीं करना है। देखिए हर ओवर के बाद ये लास्ट कॉल है अब आपके लिए। लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024 सेमीफाइनल मुकाबला। मेगा फाइनल में पहले ही से पहुंच चुकी है स्वयं 11, कल क्वालिफाई कर गई थी। देखना आज उनके सामने कौन आएगा 2-2 हाथ करने, क्या चैलेंज या फिर अंजुमन। गेंदबाजी के लिए अब गणेश को बुलाया गया, जो अभी तक विकेटों का 2 हैट्रिक पूरा कर चुके हैं आज के दिन। 2 लगातार मैचेस में इन्होंने हैट्रिक विकेट लिया था। देखना अब इस सेमीफाइनल मैच में क्या किफायती गेंदबाजी कर पाएंगे और अपने टीम को मेगा फाइनल में पहुंचाएंगे। और बिल्कुल इस बार हैट्रिक मिलेगा। इससे पहले तो खाली हाथ गए थे, इस बार हैट्रिक विकेट मिला तो फिर 1000 रुपए खाते में सीधा ढाबे पे। गणेश, राइट आर्म ओवर द विकेट राकेश के लिए। पहली गेंद लाख के ऊपर इनके सब्सक्राइबर भी हो गए। अब काफी तरक्की कर रहा है प्रिंस मूवीज। लेकिन फिलहाल देखना है कौन करेगा तरक्की, चैलेंज या अंजुमन। और इनकी राइवलरी बहुत कमाल की रही है पिछले 3 सालों में। एक मैच एक्स्ट्रा जीती अंजुमन स्पोर्ट, टोटल 6 मैचेस हुए इनके बीच। फिर से
हैप्पी बर्थडे उन्होंने कहा है, जन्मदिन की उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की है कि आप जियो, हजारों साल आपकी जिंदगियां खुशियों से भरी रहे। थैंक यू वेरी मच शुमैल। हम शहबाज शेख तक आपका मैसेज पहुंचा चुके हैं यूट्यूब के जरिए। गणेश ने यहाँ पर कमाल का कमबैक किया है, पहली गेंद पे सिक्सर लगने के बाद फिर विकेट हासिल किया। अब ऋषिकेश पाटिल, क्या ये बनेंगे कातिल? गणेश राइट आर्म ओवर द विकेट। इस उनकी तरफ फील्डर लेकिन मौजूद है। लॉन्ग ऑन के रीजन को कहां पार कर पाते हैं चैलेंज ग्राउंड पे? 10 में से 9 बल्लेबाज फेल होते हैं। विकेटों का तो हैट्रिक नहीं पूरा कर पाए गणेश, लेकिन 3 विकेट जरूर हासिल करे। आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं रफीक अंसारी। खराब फॉर्म इनका अभी भी है जारी, इस सीजन अभी तक एक अच्छी बल्लेबाजी नहीं देख पाए। बल्लेबाजी के लिए अब शुम शुभैल से बता रहे हैं, अपनी कुछ यादें ताजा कर रहे हैं इसी ग्राउंड पर जब वो भी क्रिकेट खेलते थे। वी की शक्ल में काफी अच्छी बल्लेबाजी किया करते थे, या फिर उनका भी दो जगह होता था, एक सामने एक पीछे। विराट कोहली ऑफ भिवंडी का टाइटल भी इन्हें दिया गया था, लेकिन बल्लेबाजी करते थे एबी डिविलियर्स के अंदाज में। उल्टे पुल्टे शॉट, आड़े टेढ़े सब कुछ देखने मिलते थे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। बल्लेबाजी के लिए फिलहाल विशाल पांडे, और गेंदबाजी के लिए देखना है लास्ट ओवर में कौन आ रहा है। 6 बॉल में जीत के लिए 23-23। अब ऐसा लग रहा है मंजिल और दिल्ली दोनों दूर नजर आ रही है, और लेट इफ्तिखार ट्रॉफी भी अंजुमन स्पोर्ट्स से। गेंदबाजी के लिए प्रतीक देखना है, प्रतीक किस तरह गेंदबाजी करेंगे। इन्हें पहली दो अच्छी गेंद करनी होगी अगर मैच में पूरी तरीके से पकड़ बनानी है। वहीं पर मुन्ना अंसारी को पहली दो गेंद में ही वार करना होगा अगर अंजुमन को कमबैक कराना है तो। सेमीफाइनल मैच में इन्होंने सिक्सर का हैट्रिक लगाया था, 6 बॉल में 23 दक्कन ट्रॉफी में, लेकिन आज लेट इफ्तिखार ट्रॉफी में अभी तक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अगर अंजुमन मेगा फाइनल में जाती है तो दोनों नंबर 1 टीम, और अगर चैलेंज जाती है तो बैक टू बैक दूसरा मेगा फाइनल खेलेगी। कोशिश पूरी, और वहां पर कॉट बिहाइंड मुन्ना अंसारी खुद निकल पड़े थे। वहां पर अच्छी स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाते हुए अक्सर हमने देखा है
कि मुन्ना अंसारी जब भी अगर बारीक एज लगा रहता है, कभी आवाज ना भी आई हो, अंपायर को ना पता चले, वो खुद बता देते हैं यस आई एम आउट। और अब बल्लेबाजी के लिए हंजला कुंबले, इन्हीं का ओवर सबसे महंगा था, देखने क्या जो रन लुटाए थे वो बना पाएंगे हंजला कुंबले। हाँ। 12, 14, 15, 16। हंसला कुंबले ने लास्ट ओवर में 16 रन खर्च किए थे, देखने क्या इस ओवर में उतने रन बना पाएंगे, चाहिए तो उससे ज्यादा। कोशिश पहली गेंद पे अच्छी की है, लॉन्ग ऑन की तरफ अच्छा स्ट्रोक खेला है, प्रशांत मौजूद, थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन हुआ मुकम्मल। अब चाहिए 4 में 22, देखना है मेगा फाइनल में पहुंचने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। 4 में 22 आसार को अब ऐसे है कि मानो चैलेंज को नजर आने लगा है मेगा फाइनल का दरवाजा, लेकिन मैच खत्म होने से पहले विशाल पांडे हवाई हल्ला, लेकिन सीधा हाथों में, स्ट्रोक कमाल का लगाया था लेकिन इलाका गलत चुन लिया। वो हॉट जोन है चैलेंज ग्राउंड का, वहां पे बल्लेबाज अक्सर फंसते हैं। अब हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मैच में पकड़ बना चुकी है चैलेंज स्पोर्ट। 3 बॉल में चाहिए 23 रन। अब 3 में 3 सिक्सर लगेंगे तो इतना फायदा होगा कि 1,000 रुपए मिल जाएंगे। और अगर चैलेंज को हारना है तो प्रतीक ही हरा सकते हैं, वरना चैलेंज नहीं हारने वाली। देखने कि आमिर अंसारी 3 बॉल में 3 सिक्सर लगाएंगे। देखना है एहसान खान सोच रहे हमारे ऑफिशियल स्कोरर कि क्या लुकमान अंसारी आएंगे बल्लेबाजी। अच्छी गेंद इस बार प्रतीक की बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद डीप फैलने की तरफ गई, फील्डर मौजूद थे वहां पर। 1 रन। 2 बॉल में 22, ऐसा लग रहा है कि चैलेंज की पूरी होने जा रही है ख्वाहिश। बैक टू बैक दूसरा मेगा फाइनल, और पिछले लेट इफ्तिखार की रनर अप टीम अंजुमन स्पोर्ट इस बार सेमीफाइनल से इन्हें वापस लौटना होगा। कोशिश तो पूरी की, लेकिन कामयाबी नहीं। डायरेक्ट हिट, निखिल ने वहां पर ट्राई किया लेकिन मिस। प्रतीक हंजला कुंबले के लिए हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, लेकिन एक ही रन मिलेगा और मैच को जीत लिया है यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, लगातार दूसरा मेगा फाइनल खेलने को है तैयार चैलेंज स्पोर्ट। 8 लाख अंजुमन स्पोर्ट एंड शहबाज शेख, मुन्ना अंसारी, विशाल पांडे, आमिर अंसारी, हंजला कुंबले, लुकमान इलियास अंसारी, ऋषिकेश पाटिल, राकेश, करण कासार, सतीश, ऑल टीम बहुत बहुत मुबारकबाद। चैलेंज प्रतीक, गणेश, विजय, कल्पेश उर्फ केपी, प्रशांत, निखिल, धीरज एंड ऑल टीम